हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये मतलब बहुत ही स्पेशल है। तो आज क्या होने वाले हैं, मतलब मेरी दीदी मतलब शादी के जैसा मतलब सारा चीज़ क्यों विधि की है, तो चलिए आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग कल देख लिए थे कि यहाँ पे जल धोई हो चुका था। अब आके हो रहा है यहाँ पे हल्दी कलशा। तो यहाँ पे हल्दी कलशा में यहाँ पे बैठे हैं मेरे जीजा जी हैं और दोनों बाबू हैं, यानी कि दीदी के जो बाबू हैं दोनों मिलके बैठे हैं। दीदी के 2 ही बाबू हैं, दोनों लड़का है लड़की नहीं है। तो दोनों यहाँ पे बैठ गया है, उसका भी हल्दी कलशा हो रहा है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हल्दी कलशा तो मतलब अभी बच्चा है तो हल्दी कलशा क्यों हो रहा है और शादी के जैसा सब चीज़ क्यों हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम इसमें जो ओरिजिनल है वॉइस वो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले पंडित जी हल्दी चढ़ाते हैं, उसके बाद जितने घर में जेंट्स होते हैं सभी हल्दी चढ़ाते हैं। फिर लास्ट में जब सारा जेंट्स चढ़ा लेते हैं उसके बाद जो हल्दी कलशा पे बैठे रहते हैं तो वो चढ़ाते हैं, यानी कि जीजा जी बैठे हुए थे, जीजा जी लास्ट में चढ़ाए। उसके बाद हम लोग यहाँ लेडीज स्टार्ट करेंगे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग चढ़ा लिए थे, अब लेडीज़ का बारी आया। तो यहाँ पे मेरी दीदी गए हैं हल्दी चढ़ाने के लिए और देख सकते हैं कि दीदी को एक तो पीला साड़ी वो पहन लिए हैं और इतना हल्दी उनको लगा है। उनके देवर हैं, ननद है, सभी मिलके दे रहे हैं हल्दी। तो यहाँ पे जो मेरा वीडियो था हल्दी चढ़ाने का, हम तो सीधे खड़ा हो गए थे और जिनको जितना हल्दी देना था वो मतलब दे लिए। उसके बाद हम हल्दी चढ़ाए और ऐसा क्या हो गया था ना कि मेरे मतलब आँख में इतना मिर्ची चला गया था क्योंकि जो हल्दी था वो शायद मिर्ची पे ही पिसा गया था, जिसके वजह से हम खड़े हो गए थे। हमको तो पता नहीं था कितना मिर्ची होगा, तो वैसे हम खड़े हो गए थे। और उसके बाद जिनको जितना हल्दी देना था, जितना रंग देना, जितना पानी देना था, जितना उझलना था, हम खड़े हो गए थे। उसके बाद सारे डाल दिए। उसके बाद जो हम हल्दी लगाने लगे बाबू को तो पता चला कि मेरा आँख ही नहीं खुल रहा है। जल्दी जल्दी आँख बंद करके, आधा आँख खोलते थे आधा आँख बंद करके ही किसी तरीके से हम हल्दी चढ़ाएँ और जल्दी से हम जाके नहा लिए। बाकी तो यहाँ पे फिर हम उतना देखे भी नहीं। तो यहाँ पे मेरी दीदी हल्दी चढ़ा रहे हैं और हम मोबाइल देख के चले गए थे कि नहीं और को सिर्फ थोड़ा बहुत शूट कर देने के लिए। तो यहाँ पे दीदी हल्दी चढ़ा रहे हैं और दोनों बाबू बैठे हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे दोनों बाबू के साथ क्या हो रहा है, क्यों इस टाइम मतलब शादी जैसा सारा चीज़ कर रहे हैं। तो दीदी के जो ससुराल है, तो दीदी के ससुराल में क्या होता है कि उनके यहाँ सीरा घर में मतलब मुंडन होता है। तो जो सीरा घर में जो मुंडन होता है तो बिल्कुल एकदम जिस तरीके से आप शादी करते हैं सारा चीज़ आपको वही सब फिर से करना पड़ता है। और जब इसका मतलब दोनों बाबू का जब फिर शादी होगा तो उस समय भी ये सारा चीज़ विध होगा। तो इनके यहाँ मतलब पूरे गांव में मतलब इस तरीके से विध होता है कि मतलब हल्दी कलशा होता है, मड़बा होता है, धलधोए होता है और उसके बाद घिरारी करके उसके बाद फिर मतलब मुंडन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंडन यहाँ पे होने के लिए दीदी घिरारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी और जिया जी हैं, तो यहाँ पे घिरारी हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ जो मुंडन होता है तो किस तरीके से होता है। वैसे मेरे तो ससुराल में है, तो मेरे ससुराल में मुंडन नहीं होता है। मुंडन नहीं होता। अगर कहीं पे आप मांगे हैं तो फिर या फिर गच्छे हैं तो आप वहाँ पे फिर जाके मुंडन कर सकते हैं और ऐसे मतलब मुंडन नहीं होता। लेकिन जो मेरे मायके हैं वहाँ पे मुंडन होता है। वहाँ पे मतलब मेरे गांव है, वहाँ से सभी लोग जाते हैं बाढ़ करने के लिए, गच्छा हो या फिर नहीं हो सभी को करना है तो करना है। तो सबका अपना अपना मतलब रिवाज होता है, किस तरीके से जहाँ अपना नियम लगा हुआ स्टार्टिंग से उसी तरीके से होता है। तो आप लोग भी कमेंट में
शेयर कीजिएगा कि कितने लोग मेरा वीडियो बिहार से देखते हैं या फिर अदर स्टेट से देखते हैं, तो सबके यहाँ किस किस तरीके से ईद होता है। तो आप लोग भी अपना कमेंट के जरिए हम लोग को भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे दीदी जिया जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो ग्रीन साड़ी पहने हुए थे वो दीदी के सास है, और यहाँ पे जो अभी दिख रहा है वो मेरे दीदी की छोटी वाली गोतनी है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब मुंडन करने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, तो जल्दी नंबर मिलता नहीं है। तो एक बार जब नंबर आया था तो इनके जो बड़ी वाली गोतनी थे तो उनका भी 2 बाबू है, एक बेटा एक बेटी, तो उनका मुंडन हो गया। अब जब मेरे दीदी का बारी आया तो बहुत मुश्किल से दीदी का नंबर आया था। तो यहाँ पे दीदी मुंडन कर रहे हैं। अब आएगा इनकी छोटी वाली जो गोतनी है उनके मतलब नंबर आएगा तो वो अपना बेटा बेटी को भी मुंडन करेंगे, क्योंकि उनके भी एक बेटा और एक बेटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी मतलब पास पड़ोसी के जो बोलते हैं गोतिया के, वो सारे लोग बैठे हुए थे। और वैसे तो इनके फैमिली में ज़्यादा कोई थे नहीं, क्योंकि जो मायके से आने वाले थे वो तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि मेरे दादी डेट कर गए थे, तो इसी वजह से नहीं आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दादी डेट कर गए तो फिर मुंडन कैसे हो रहा है। तो मेरे यहाँ जो मतलब पोइया होते हैं तो उनको 3 ही दिन का ही छुटका माना जाता है। तो वैसे तो मेरे दादी का मतलब 10 दिन भी हो गया था, 10वां भी हो गया था और कंटाही भी हो गया था। तो एक कंटाही के दिन ही मतलब हो रहा था, मुंडन हो रहा था। तो इसी वजह से और इसी मतलब जो मुंडन का दिन था उसी दिन मेरे फूफा का बेटा का भी शादी था। तो वहाँ भी हम लोग को जाना था। लेकिन क्या था ना कि जब दीदी के यहाँ आ गए तो फिर मतलब बच्ची भी मेरी छोटी थी, तो इस वजह से हम ज़्यादा मतलब इधर उधर गए नहीं। तो अभी तक हम फूफा के यहाँ गए भी नहीं। तो जाएंगे जब उधर गाँव की तरफ जाएंगे तो फूफा के यहाँ भी जाएंगे भाभी को देखने के लिए। तो यहाँ पे घिराड़ी हो गया। अब जो घिराड़ी होता है तो हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जो भी मतलब पहनने वाला होता है, यानी कि दीदी के, जिया जी के और दोनों बाबू का, तो सभी मायके की तरफ से ही आता है। तो ये सारा चीज़ मतलब मेरी मम्मी दी थी, दीदी का कपड़ा और बउआ का कपड़ा, और यहाँ पे सार मतलब जीजा जी, दीदी और दोनों बउआ का कपड़ा। उसके बाद जब मुंडन हो गया तो उसके बाद यहाँ पे मतलब पैर पूजा जाता है। तो जो दीदी से जो बड़ थे तो यहाँ पे दीदी जिया जी पूजा कर रहे थे और सभी को कपड़े दे रहे थे, और जो मतलब दीदी से छोट थे तो मतलब वो मतलब बाबू दे रहे थे। तो हाँ, वैसे तो हम लोग को तो पैर पूजा नहीं गया था, तो यहाँ पे सभी को पूजा गया था, सिर्फ बड़े लोग को पूजे गए थे, बाकी तो हम लोग को बाद में मिला था। तो यहाँ पे सास को मिला है। अब इनके आएंगे ननद आएंगे तो ननद को यहाँ पे साड़ी मिला है, और एक मतलब इनको गोल्ड गिफ्ट मिला है, यानी कि कान का मिला है, जो कि बहुत ही सुंदर है। पता नहीं अब वो सूट हुआ है या नहीं हुआ, ये तो हमको भी नहीं पता। अगर सूट हुआ होगा तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं सूट हुआ होगा तो फिर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सोना का था, जो बहुत मतलब अच्छा वजन का था और अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो सबको अपना अपना जिस मतलब हिसाब से होता है गिफ्ट देना, वो अनुसार से होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अब वो ऐसा दे रहा है तो हम भी देंगे या फिर हम भी करेंगे। सबका अपना अपना जैसा होता है अपना अपना करता है। वैसे मेरे यहाँ तो मुंडन होता ही नहीं है, लेकिन जब मेरे ननद आएंगे तो हमको भी मतलब सारा चीज़ देना है। तो मेरे ननद जब आएंगे झूला लेके आएंगे तो देंगे, क्योंकि वो तो जल्दी आते हैं नहीं, 2-3 साल पे आते हैं। तो देखिए कब आते हैं, जब आएंगे तो आप लोग को भी मिलवाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, मुंडन भी हो गया, और उसके बाद यहाँ पे पैर भी पूजाया चला गया। जो भी मतलब ननद थे, गोतनी थे और मेरी सासू माँ थे, और ये शायद हाँ इनके दीदी के यानी जिया जी के जो मौसी थे, तीन मौसी थे, तो सभी को यहाँ पे पैर पूजा गया। और यहाँ पे जो 2 बाबू है ना, इसमें से मतलब बड़ा वाला तो सीधा है, लेकिन जो छोटा वाला है ना बहुत ही नटखट है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि हम लोग के यहाँ मुंडन कैसे होता है। मेरे यहाँ नहीं, मेरे दीदी के ससुराल में मुंडन कैसे होता है और किस किस के इस तरीके से विध होता है कि मतलब शादी के जैसा पूरा सारा चीज़ अभी करो, फिर जब शादी होगा तो फिर सारा विध मतलब इतना सारा फिर से करो। तो चलो अच्छा है, अच्छा भी लगता है। वैसे भी तो अभी शादी होने में उन दोनों का बहुत ही टाइम है। तो अभी दीदी को मतलब ये करना था, तो दीदी को भी अच्छा लगा, दीदी का भी शौक़ था इस तरीके से करने का। तो चलिए, सभी जो होता है जो अच्छा के लिए ही होता है। तो आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और कैसा लगा आप लोग को वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।